हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, खुश होंगे। भगवान आपकी सभी चाहते पूरी करे। ये है संडे मॉर्निंग। आज थोड़ा सा लेट से उठना हो गया, 6:30 बजे उठी। मैं इतने दिन से ना 4:30 बजे उठ रही थी, लेकिन हस्बैंड बोले कि थोड़ा लेट से सोई हो तो एक दिन लेट से उठ जाओ। तो उनके कहने पे, क्योंकि वीकेंड के टाइम पे ना हस्बैंड थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा आराम से मेरे को टाइम दो, इस वजह से सुबह लेट से उठना हो गया। फिर कल से फिर वापस 4:30 बजे उठना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 4:30 बजे उठने पर जो माइंड फ्रेश फील करता है ना, वो 6:30 बजे उठने पे फील नहीं होता है। 4:30 बेस्ट टाइम मुझे लग रहा है। तो मैं यहाँ पे डिटॉक्स ड्रिंक बनाई हूँ अपने लिए। कच्चा हल्दी और जिंजर को 5 से 7 मिनट अच्छे से बॉयल करके, तो जब तक ये पीने लायक होगा, क्योंकि अभी बहुत गर्म है ना, तो पीने लायक होना चाहिए। तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि हस्बैंड भी ना सुबह उठते के साथ पहले नहाते और फिर पूजा करके फिर दूसरा काम करते, इसलिए मैं झाड़ू लगा करके फिर बाकी का काम करूँ। तब तक ये पीने लायक हो गया मेरा डिटॉक्स ड्रिंक। इसमें 1 चम्मच एकदम ऑर्गेनिक हनी, इसमें मुझे मिलावट नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि आजकल का जो हनी होता है सब में मिलावट होता है। थोड़ा सा छोड़ दो ना, जैसे कि मैं ब्रांड का तो नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो ब्रांड का मैं 1-2 ट्राई की तो वो मुझे लगता है उसमें मिलावट है। पर मुझे ये ना काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ये हनी। तो मैं इसको आराम से घुट घुट ले करके, जैसे चाय पीते ना, तो चाय की बात आई तो मैं कह रही चाय तो बिल्कुल पीना छोड़ दी हूँ, 2 साल हो गए हैं। लेकिन इस 2 साल में बीच में जब नॉर्मल डाइट ले रही थी तो मैं 15 दिन 20 दिन में एक बार चाय ले रही थी। लेकिन मुझे लगता है ना, मैं ज़िंदगी में कभी चाय ना पीऊँ, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कभी हाथ ना लगाऊँ चाय को, वरना जितना भी डाइट फॉलो करें ना सब बेकार हो जाएगा। तो मेरे बच्चे दोनों सुबह उठ गए थे, तो मैं सोची दोनों को नहला धुला के छुट्टी हो जाती है उनकी तरफ से। उसके बाद मैं आराम से योगा वगैरह कर लूँगी, कि योगा करना तो ज़रूरी है। लेकिन बच्चे बिना नहाए धोए इधर बिना कुछ खाए पिए घूमते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको ब्रश करा के नहला दी और सोची कि मैं इनके लिए कुछ हल्का सा नाश्ता रेडी करके उनको वो खिला देती हूँ, फिर आराम से मैं योगा कर लूँगी। तो मॉर्निंग का जो भी काम रहता है ना वो हो जाता है, तो फिर रिलैक्स माइंड होकर के योगा कर लेते हैं। ये सिर्फ वीकेंड में ऐसा है, मेरा मंडे टू फ्राइडे अलग रूटीन रहता है और सैटरडे संडे मेरा अलग रूटीन होता है। लाडो हमेशा भाग जाती है बार बार, इसलिए मुझे उसको ना पकड़ पकड़ के उसको कंघी वगैरह कराना रहता है, उसका एक एक एक्टिविटी कराना रहता है। तो इधर मैं आदि को नाश्ता दे दी हूँ और वो अभी जाएगा वैदिक मैथ्स का ट्यूशन। संडे ही जाता है, सिर्फ संडे टू संडे उसका वैदिक मैथ्स का क्लास रहता है। वो स्टैंडर्ड 3 में है, लेकिन समझिए तो अभी वो 6-7 का मैथ्स अभी वो पढ़ रहा है। तो अच्छा है उसके लिए, भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ मैं लाडो के साथ में योगा कर रही थी, वो भी मेरे साथ कर रही थी। तब तक नॉक हो गया दरवाज़ा का, तो ये लाडो कर रही थी कि कोई आया है। तो हस्बैंड गए दरवाज़ा खोलने के लिए। पता है कौन आया है? मैं आप सभी को बोली थी ना, मैं जनवरी को रिनोवेशन का काम कराऊंगी घर का, तो उसी के लिए भैया को हस्बैंड लाए थे और उनको पूरा घर दिखा रहे थे कैसे कहाँ कहाँ क्या काम करना है। तो मैं वही बता रही थी। सो लाइटिंग का भी काम मैं अभी इनको बता रही कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा अंधेरा फील होता है ब्लॉग बनाने में, पूरे घर में लाइट का काम करना है, फर्नीचर का काम कराना है, थोड़ा सा नल का काम कराना है। तो जैसे ही भैया गए तो मैं सूखे कपड़े जो थे, कल मैं धोई थी सैटरडे को कपड़े, वो मेरे सूख गए तो उसको मैं अंदर कर रही थी और मशीन फिर से लग गया था संडे का। बहुत आजकल कपड़े हो जाते हैं, ठंड का मौसम तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ठंड अर्ली मॉर्निंग लगता है, थोड़ा सा कंबल वगैरह यूज होता है, इसलिए थोड़ा सा आजकल रेगुलर मशीन चल रहा है। आज है मेरा 5वां दिन। जैसे कि मैं 5 दिन पहले बोली थी ना कि मैं 5 दिन सिर्फ कच्चा खाना खाऊंगी, बिल्कुल पका हुआ भोजन नहीं करूंगी। ज्यादातर खाने में फल को शामिल कर रही थी, क्योंकि सैलेड खाने में यानी कच्चा सब्जी खाने में मुझे पेट में होता है दर्द, तो मैं बहुत ही कम खाती थी। तो आज है 5वां दिन फाइनली। लेकिन 5 दिन के बाद मैं कल से क्या करूंगी, क्या मैं नॉर्मल डाइट पे आऊंगी या पका हुआ खाना खाऊंगी, वो अभी तक मैं डिसाइड नहीं की हूँ। वो डिसाइड मैं शाम तक कर लूंगी। तो जो भी मेरा डिसीजन होगा वो मैं आपको इसी ब्लॉग में बता दूंगी। तो मैं अगर कच्चा सब्जी कम खा रही थी तो मैं सोची कि फल ज्यादा खा रही हूँ तो मैं सब्जी ज्यादा कर देती हूँ आज के दिन। तो मैं यहाँ पे पालक साग ली हूँ, टमाटर ली हूँ, गाजर ली हूँ, खीरा ली हूँ, ये है लौकी और ये है बीट। तो स्वामी रामदेव कहते हैं ना लौकी कल्प करना चाहिए, तो मैं सोची कि चलो आज मिक्स वेजिटेबल का जूस पी लेती हूँ। ये है मेरा आज का पहला आहार। नारियल पानी आज नहीं पी, क्योंकि घर से बाहर नहीं गई, स्कूल बच्चों का छुट्टी रहता है तो बाहर जाना नहीं हुआ, तो नारियल पानी पीना नहीं हुआ। मैं तो ये कच्चा खाने की जर्नी को बहुत एंजॉय कर रही, इसीलिए आज ये 5वां दिन और सिर्फ 5 दिन का ही मैं ये सोची थी कि मैं कच्चा खाऊंगी। लेकिन अब मेरे मन में विचार है कि नहीं, इसको कंटिन्यू किया जाए। और हाँ, 25 दिसंबर से मैं अपने बॉडी को डिटॉक्स कराऊंगी, यानी पूरे शरीर की गंदगी को निकालने का काम करवाऊंगी। उसके लिए मैं आयशक्ति जाने वाली हूँ। मिक्स वेजिटेबल जूस पहले इसको मैं सोची थी इसमें एप्पल डाल दूं, लेकिन बोले नहीं, इसमें सिर्फ वेजिटेबल ही डालती हूँ।
और ये आप देख सकते हैं टी शर्ट गीला गीला है, तो क्या है ना, बर्तन में धोती हूँ तो नीचे का कपड़ा गीला हो जाता है। तो आज भैया को बुलाई थी, मतलब जो काम करवाते हैं फर्नीचर का काम, उनसे बोली, जो ये सारे काम करते हैं ना, नल का काम, फर्नीचर का काम, तो मैं इनको पूरा घर दिखाई, कुछ कुछ काम कराना है जनवरी में। हालांकि ये घर कभी भी टूट सकता है, ये डर बना हुआ है, लेकिन फिर भी सोची कि कम से कम जो बेसिक चीज होता है जिसकी जरूरत हमें है, तो मैं सोच रही कि जितना हो सके कम खर्चा करके जरूरत का जो काम है वो हम लोग करवा देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरत है इसका काम। क्योंकि घर बहुत बिखरा बिखरा सा लगता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता इतना बिखरा बिखरा। मैं हस्बैंड को बोली बहुत ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम खर्च करके घर का काम करवा लेंगे। तो अभी मैं ये मिक्स वेजिटेबल जूस पी लेती हूँ। कोई स्वाद नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना कड़वा था ना मीठा था, कुछ नहीं। जो भी था स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए तो नो डाउट बहुत ही अच्छा होता है। अगर रोज आप इस तरह का एक गिलास जूस पिएंगे ना, तो यकीन मानिए आपकी बहुत सारे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, बाल वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी, तुरंत नहीं, क्योंकि खा पी करके ना तुरंत नहाने के लिए नहीं जाते हैं। तो मुझे ना वीकेंड में यानी सैटरडे संडे को नहाने में बहुत टाइम लग जाता है। बाकी दिन मैं जल्दी नहा लेती हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ना रहता है, पर वीकेंड में मुझे ऐसा लगता है ना घर के सारे काम निपटा लो, उसके बाद मुझे नहाना ज़्यादा पसंद है। लंच में मैं बनाई थी चावल, दाल, तोरई की सब्जी और बीन्स की सब्जी। हस्बैंड कह रहे थे थोड़ा सा खा लो वरना कमज़ोर हो जाओगी, बिना खाना खाए तुम कैसे रह लेती हो। उनको बहुत ताज्जुब होता है, वो कहते हैं ना, वो खुद कहते हैं, जबकि मुझे वो 2 साल से इस तरह डाइट फॉलो करते हुए, लाइफस्टाइल को जीते हुए अपनी आँख से देख रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्यों, अभी तो मैं ब्लॉग में कुछ नहीं दिखाई, लेकिन जब मैं सीरियस थी ना तभी मैं बहुत ज़्यादा करती थी। वो खुद बोलते हैं कई बार, और आज भी बोले तुम कैसे कर लेती, तुमको मन नहीं करता है खाने को। अगर मैं रहता हूँ ना तो मर जाना पसंद करता, लेकिन मैं इस तरह से ज़िंदगी नहीं जी पाता, तो कैसे तुम कर लेती हो। कभी कभी वो मुझे ना बोलते भी, जैसे कि कल मैं गन्ना जूस पीने के लिए गई थी, तो वो उनको बहुत मन कर रहा था कुल्हड़ की चाय पीने का, तो कह रहे थे कि मेरे साथ चलो कुल्हड़ की चाय पीना। मैं बोली कि मैं यहाँ पे सिर्फ कच्चा खाना खा रही हूँ और 1 कप चाय पीऊँगी तो सारा मेहनत मेरा बेकार चला जाएगा। तो मैं उनको बोली अगर आपको पीने का मन है तो आप पी लीजिए, मैं वहाँ आपके साथ बैठी रहूँगी, मैं गन्ना जूस पी लेती हूँ। लेकिन वो कहे कि नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं पियोगी तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं पीऊँगा। फिर आज सुबह भी वो मॉर्निंग में कह रहे थे कि चलो लाल चाय पीते हैं, लाल चाय तो तुम पी ही सकती हो ना। तो मैं बोली मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी, मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। तो मैं उनको बोली कि ठीक है मैं आपके लिए बना के ले आती हूँ, ज़्यादातर वो खुद से बना के पी लेते। मैं उनको बोली आपके लिए मैं बना के ले आती हूँ, तो बोले कि नहीं तुम सिर्फ मेरे लिए मत लाया करो। तो इस तरह से ना बीच बीच में वो मुझे बोलते रहते हैं कि कुछ खा लो, कुछ पी लो, लेकिन मैं तो सिर्फ कच्चा खाने के पीछे अभी पूरा जुनून चढ़ा हुआ। जुनून क्या, मुझे बच्चों के लिए जीना है। मुझे पता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में सिस्ट है, लंग फाइब्रोसिस हो चुका। मैं नहीं चाहती कि वो रिवर्स हो जाए और ऐसा बात हो जाए कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर मैं ये सब करूँगी भी तो क्या गारंटी है कि मैं बच पाऊँगी। आज बहुत कम खाई ना, बहुत कम, क्योंकि आज मन ही नहीं कर रहा था, भूख ही नहीं लग रहा था, तो जितना भूख लगे बस उतना ही खा रही हूँ। आज है मेरा 5वां दिन, तो फाइनली 5 दिन कच्चा खाने का ख़त्म हो गया है। और कल से मैं क्या करने वाली हूँ, लगभग 8-9 दिन पहले मेरे हस्बैंड बाजरे का आटा लाए थे, तो वो ख़राब हो जाएगा, इस डर से मुझे बाजरे की रोटी खाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी बाजरे की रोटी खाना चाह ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसके लिए ना आदत बनाना पड़ता है। मेरा क्या है ना कि मुझे बाजरे का रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी कोई हैबिट नहीं है ना गेहूं के आटे की रोटी खाने का है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक टाइम मैं, यानी कि शाम के टाइम पे मैं बाजरे की रोटी गुड़ के साथ खाना शुरू कर दूँ, और बाकी मेरा एज यूजल जैसा 5 दिन चला है वैसे ही चलेगा। तो ये ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मैं ये जूस को पी लेती हूँ।